मनुष्य जीवन दो तरह का होता है, एक तो योगी जीवन और दूसरा भोगी जीवन। ये आपको तय करना है कि आपको योगी जीवन जीना है कि भोगी जीवन जीना है। अगर आप योगी जीवन जीते हैं तो इसके फायदे भी आपको मिलेंगे, अगर भोगी जीवन जीते हैं तो इसके दुष्परिणाम भी आपको ही झेलने पड़ेंगे। जैसे हम प्रातः किसी काम से घर से निकलते हैं तो घर से निकलते समय हमें सबसे पहले ये ध्यान में आता है कि हमारा फ़ोन चार्ज है कि नहीं है, हमारे पॉकेट में पैसे हैं कि नहीं है, हमारा पेट खाली तो नहीं है, हमारा पावर बैंक चार्ज है कि नहीं है, हमारे बैग में आवश्यक सामान है कि नहीं है, और हमारा टिफिन चार्ज है कि नहीं है। इसके अलावा और भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारे पास हैं वो सब चार्ज हैं कि नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, जब आप घर से निकलते हैं तो आप सब कुछ सुव्यवस्थित करके निकलना चाहते हैं, जिससे आपको पूरे दिन में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। परंतु हम केवल एक चीज चार्ज करके नहीं निकलते हैं, वो हमारा मन है। मन को हम बिना रिचार्ज किए ही घर से निकल जाते हैं। परिणाम स्वरूप दिन भर उथल पुथल, उठा पटक, संशय, संभ्रम की स्थिति बनी रहती है। संसार संस्कार से बदलता है। पहले हम संस्कार अपने बदलेंगे तभी ये दुनिया बदलेगी। हमारे काम में भावना की ऊर्जा जुड़ी होती है। अपनी शांति से दुनिया की शांति को जोड़नी है। ये वाइटल एनर्जी एक दिन में नहीं, डेली प्रैक्टिस करने से हमको प्राप्त होती है। हमारा जो रिचार्ज है एक दिन में कंप्लीट नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपके थोड़ी देर में, कुछ समय में रिचार्ज हो जाते हैं, परंतु हमारे मन को रिचार्ज होने के लिए 24 घंटे, पूरे सप्ताह, महीने, वर्ष लग जाते हैं। और उसके साथ साथ हमें भावना भी रखनी पड़ती है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं सीमित हूँ, मेरा कोई पथ नहीं रोक सकता, मैं कालातीत हूँ, मैं गुणातीत हूँ, मैं भावातीत हूँ एवं सृजनातीत हूँ। इस तरह से जब हम अज्ञान की नींद से जग करके ज्ञान में अपने को प्रविष्ट कराते हैं, तब हमारा अज्ञान दूर होता है। और अज्ञान दूर होने से हम ज्ञान ऊर्जा में प्रवेश करते हैं। और जब ज्ञान ऊर्जा में प्रवेश करते हैं तो हमारी अज्ञान की नींद अपने आप टूट जाती है। सोना का मतलब अज्ञान की नींद में सोना, और जागने का मतलब अज्ञान से दूर ज्ञान ऊर्जा में प्रवेश करना। प्रातः 1 घंटे सुबह अपनी बैटरी को जब चार्ज करेंगे तो उस समय हमारे अंदर शुभ संकल्प मस्त की भावना जागृत होगी, जो हमारे सेल्फ अवेयरनेस और हमारे मन की शांति के लिए बहुत आवश्यक है। जीवन में जो चलता है चलता रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। ज्ञान शब्दों से नहीं प्राप्त होता है, ये करते करते अपने अनुभव से हमें हृदयंगम होता है। ध्यान करने के लिए शरीर की क्रिया विधियों को रोकना पड़ता है। हिलना, बोलना, सोचना आदि जितनी भी चीजें हैं, इनको कठोरता पूर्वक हमें संयमित करना पड़ता है। ध्यान पूर्वक सुख पूर्वक स्थिति में बैठने, तटस्थ रहने तथा शरीर को ढीला छोड़ने पर है। पैरों को मोड़ने, हाथ की उंगलियों को क्रॉस एक दूसरे के ऊपर रखने से शरीर को संदेश मिलता है। मन हमारा विचारों का समूह है। फिर प्रश्न उठने लगते हैं कि आखिर स्थायित्व क्या है, अस्तित्व क्या है? तो ये बुद्धि हमारे जीवंत होने का संदेश है। मन बुद्धि को स्थिरता प्रदान करने के लिए श्वास पर ध्यान दें। प्राकृतिक श्वास पर न आप लेने का प्रयास करें न छोड़ने का, आने जाने दीजिए। श्वास प्राकृतिक रूप से जब आएगी और जाएगी तब आपको अपने आप का, अपने अस्तित्व का, अपने आप के होने का बोध होने लगेगा। स्वतः पूरक, स्वतः कुंभक जब होने लगेगा तो स्वतः पूरक, कुंभक, रेचक बढ़ता चला जाएगा। अंत में श्वास छोटी होकर के भाव के रूप में विचारों से परे हो जाएगी, और ये हमारे अंतर चेतना में प्रवेश करके हमारे योग को, हमारे ज्ञान को, उस रितंबरा प्रज्ञा को जागृत करती है। एक दिन में 83,400 सेकंड हमको प्रकृति ने दिए हुए, इतना उस परमात्मा तत्व को देते हैं। विचार करने का विषय है। जब आप शांत होते हैं तो आपके सोचने, समझने और करने की क्षमता स्वतः बढ़ जाती है, और आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ ब्रेन को कंट्रोल करने लगता है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। विचार कहाँ से पैदा होते हैं? ये बुद्धि से पैदा होते हैं। बुद्धि जब हमारे अंदर विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर इत्यादि बढ़े हुए होते हैं तो हमारे शरीर में हमारी श्वास नाभि तक कभी नहीं चलेगी। जब जैसे जैसे विकार कम होते चले जाएंगे वैसे ही हमारी श्वास की गहराई बढ़ती चली जाएगी, और जब श्वास की गहराई बढ़ेगी तो स्वतः स्फूर्णा हमारे मन को शांति प्रदान करेगी। हमारे जो ऑटोनॉमिक
नर्वस सिस्टम है वो हमारे ब्रेन को कंट्रोल करेगा और ब्रेन मन को, हमारे अस्तित्व को कंट्रोल करने लगता है। हमारा जो भारतीय प्राणायाम है ये बौद्धिक है, ये बुद्धि के द्वारा इसकी व्यवस्था दी जाती है। प्राणायाम करने के फायदे शरीर तक हैं, इससे निरोगी और सुंदर जीवन प्राप्त होता है। गुरु के बिना प्राण साधना अव्यवस्थित होती है। जब तक हम बिना किसी गुरु की शरण में जाए प्राण साधना का अभ्यास करते हैं तो कभी भी ये न तो सफल होती है और न ही फलीभूत होती है, क्योंकि प्राण साधना के जो गुणतम रहस्य हैं वो हमें किसी गुरु से ही मिलते हैं। आज श्वास लेना छोड़ना हमारे जो योग गुरु हैं, टीवी पर दिखाई पड़ने वाले टीवी गुरु हैं, योग दर्शक हैं, मार्ग प्रदर्शक हैं, आचार्य हैं योग के, वो आपको श्वास लेने छोड़ने, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, भ्रामरी, उद्गीत, विभिन्न प्राणायामों पर अपने अपने ढंग के विचार रखते हैं और अपनी अपनी बात प्रस्तुत करते हैं। संभवतः ये बात आपको कुछ अटपटी सी लगे, अभी इन्होंने अपने जीवन में अपने को परिपूर्ण करने का प्रयास किया, आपको भी अपूर्णता की ओर ले जाती है। इसलिए मेरी प्यारी मित्रों, थोड़ा सजग रह करके, थोड़ी गंभीरता के साथ योग्य गुरु की तलाश बहुत आवश्यक है। तो समझिए, सबसे कुछ न कुछ अच्छी बातें हर व्यक्ति के अंदर होती हैं, उनसे ग्रहण करना आपका दायित्व है। योग एक ऐसी विधा है जो अनायास, देखिए, सबको समझ रातों रात या कुछ समय में नहीं प्राप्त होती है। इसके लिए लंबा हमें अभ्यास करना पड़ता है, हमारे अपने शरीर के साथ, अपने मन बुद्धि अस्तित्व के साथ लंबा संघर्ष करना पड़ता है। अपने से मिलने से भय किस बात का? अपना अर्थात ये शरीर, जिसकी वजह से शरीर संचालित है, वो श्वास है। तो श्वास ये अपने आप में हमारे शरीर का भगवान है, हमारा अस्तित्व भी है। और जब अभी श्वास से मिलेंगे, श्वास को समझ लेंगे, श्वास को जान लेंगे, श्वास की हर गहराई के साथ हमारी मन स्थिति संचालित होने लगेगी, तो हमें भय किस बात का? और जब भय छूट जाएगा तो भगवान स्वतः मिल जाएंगे। और जब तक हमारे शरीर में भय है तब तक भगवान नहीं मिलते हैं। संदेह में, संशय में, संभ्रम में, अव्यवस्था में कभी भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान मिलते हैं जब भय हमसे दूर चला जाता है। इसलिए अपने श्वासों की साधना को गंभीरता के साथ, संदेह से परे जाकर के आपको साधना मिलनी है। प्राणायाम साधना में शरीर ही प्रत्यक्ष परमात्मा बन जाता है। जैसे पत्थर में भगवान है, वैसे ही शरीर में भी परमात्मा है। शरीर को साधना के द्वारा साधो तो भगवान स्वयं मिल जाएगा। ऐसे आप पत्थर में भगवान मान करके इनकी पूजा करते हैं तो आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपकी तन्मयता ही आपको भगवान से मिला देती है। वैसे ही अपनी शरीर पर श्रद्धा, अपने शरीर पर विश्वास, आप अपने शरीर प्रवाहित उस प्राण प्रवाह के साथ तन्मयता ही आपको उस ईश्वर से मिला देती है, जिसके मिलने की छटपटाहट, जिसके मिलने की आकुलाहट आपके अंदर जन्म जन्मांतरों से है। एक दो वर्षों से नहीं, एक दो जन्म से नहीं, विभिन्न जन्मों के विभिन्न आयामों से होकर गुजरते हुए हम उस भगवान को खोजते फिर रहे हैं। जब हम कोई फैसला लेते हैं तो हमारा अंतर जगत इसके विरुद्ध खड़ा हो जाता है। मन और हृदय के मध्य संबंध न हो पाने के कारण जब हमारा मन और हृदय अलग अलग दो विचारधाराओं में बहने लगता है तो इनके अंदर संबंध स्थापित नहीं रह पाता है। और ये संबंध विच्छेदित अवस्था में हमारे जो भी हम फैसला लेते हैं बुद्धि के द्वारा या समय के अनुसार, तो हमारा मन इस फैसले के खिलाफ खड़ा हो जाता है। हमारे फैसले का विरोध हमारा अस्तित्व स्वयं ही करता है। इसमें शांत मन की आवश्यकता है। शांत मन ही हृदय की विशाल भावना तरंगों को अपना बना लेता है। काम, क्रोध, लोभ आदि ये हमें खाते हैं, हमारे अस्तित्व को, हमारी ऊर्जा को, हमारी भावना को जड़ से समाप्त कर देते हैं, निर्मूलन कर देते हैं। हमारी ऊर्जा व्यय होती है। हमारा नियंत्रण किसी दूसरे हाथ में होता है। अतीत कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इस चीज के लिए आपको स्वयं सतर्क रहना पड़ेगा। और सतर्क रह करके मेरे प्यारे मित्रों, गुस्सा दिखाना, गुस्सा करना, दोनों में अंतर है। अपने मन को, अपने अस्तित्व को नियंत्रण करना होगा। मन को नियंत्रित करने के लिए, अस्तित्व को नियंत्रित करने के लिए आपको कुछ तरीके हम साझा करते हैं। आप अगर अपने जीवन में उनको अपनाएंगे तो निश्चित रूप से इससे फायदा मिलेगा। एक तो मौन, असमय बिना आवश्यकता के बोलना या चिंतन करना भी खतरनाक है, इसलिए समय अनुकूल अपने को मौन रखें। दूसरी बात है, सदैव लंबी और गहरी सांसों का अभ्यास करें। सामान्य रूप से उठते बैठते, चलते फिरते, खाते सोते, किसी भी कार्य करते समय अगर हम लंबी गहरी सांसें लेते रहेंगे तो हमारा मन, हमारा अस्तित्व स्वतः इन सांसों के साथ प्रवाहित होने लगेगा और हमारे अंदर एक
शांति परिलक्षित होने लगेगी। तीसरी चीज है उपेक्षा करना सीखिए। अनावश्यक लोगों से, अनावश्यक कार्य से, अनावश्यक व्यतिक्रम की उपेक्षा करिए, जिससे आपका कुछ साधन नहीं है, जिससे आपका कुछ लेना देना नहीं है, उसको उपेक्षित करिए। उससे उसको न कोई भाव दीजिए और न उसके आसपास आने जाने का प्रयत्न कीजिए। चौथी चीज है मूल उद्गार पर ध्यान दें। हमारा मूल उद्गार क्या है? हमारे श्वासों के स्वर, हमारे श्वासों के अंतर्नाद जो प्रवाहित हो रहा है, अहर्निश प्रवाहित हो रहा है, और वो अहर्निश प्रवाह हमको सजग कह रहा है, सजग प्रहरी की तरह हमारी रक्षा कर रहा है। उस मूल उद्गार पर ध्यान दीजिए। कभी मन अव्यवस्थित हो, पांचवा बिंदु है, हमारा मन नियंत्रण में न हो, तो खुले में प्रकृति में टहलने चले जाइए, प्रकृति के सानिध्य में रह करके कुछ समय बिताइए। अगला छठा बिंदु है मन अव्यवस्थित हो तो मानसिक जप का अभ्यास प्रारंभ कर दीजिए। जब मानसिक जप का अभ्यास प्रारंभ करेंगे तो विचारों का प्रवाह स्वतः रुक जाएगा और मन अपने आप शांत होने लगेगा। कोई ऐसी चीज जो हमसे नहीं बन पा रही है, जो हमारे मन के अनुकूल नहीं है और कुछ समय हमारे सामने आ खड़ी हुई है, तो उसको टालिए, उस समय को टाल दीजिए। समय टाल देने से व्यवस्था टल जाएगी और आपका मन वापस से खाली हो जाएगा। कभी अवसर मिले तो शांत होकर के शांत संगीत सुनिए, इससे भी मन को शांति मिलती है। कभी कभी खुलकर हंसने का भी प्रयास करिए। हमारे मन में, गहरे मन में दबी हुई भावनाएं, प्रेरणाएं, विचार हमारे अंतर मन में चले गए हैं, तो हमारे अवचेतन मन में जाकर के समा गए हैं। अगर हम खुल करके हंसेंगे तो वो विचार प्रवाह निकल करके बाहर होंगे, वो प्रदूषण निकल करके बाहर होगा और हमारा मन मस्तिष्क, हमारा अस्तित्व, हमारा अंतर मन खाली होता चला जाएगा, जिससे हमें शांति मिलेगी। 10वां बिंदु है प्राणायाम और योगाभ्यास नियमित रूप से करें। जब आप नियमित रूप से करेंगे तो हमारी बॉडी क्लॉक है वो सेट हो जाएगी, और जब बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगी तो धीरे धीरे हमारी अंदर की सेटिंग हमारे बाहर, हमारे अस्तित्व, हमारे जीवन में, हमारे कार्यों में, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, हमारी प्रेरणाओं में भी झलकने लगेगी। अंतिम 11वां बिंदु है जब किसी से काम न बने तो स्थान परिवर्तन कर दीजिए। कभी कभी एक स्थान पर रहते रहते भी हमारी उवापों की स्थिति पैदा हो जाती है, इसलिए स्थान परिवर्तन करके अपने मन को शांति विश्रांति दीजिए। तो मेरे अरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, मूल्य चर्चा को अपने जीवन में अपनाएं। तो जब आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से ही आपको इसके फायदे मिलेंगे और इससे हमारी स्वयं की जागरूकता और मन की शांति बढ़ेगी। आपका जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। आप अपने को तो राह दिखाएंगे, दूसरों को भी राह दिखाने में सक्षम हो जाएंगे। योग की सारी विधाओं के साथ इन चीजों को भी अगर जोड़ लिया जाए तो जीवन उच्च से उच्चतम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनता चला जाएगा। तो आज की बात यहीं तक। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।